यह जानकर कितना अच्छा लगता है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहा है। अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 मिशन और सितंबर 2014 में मंगलयान मिशन की सक्सेस ने पूरे देश को रोमांचित कर दिया। भारत के हर एक लोग ने इस सक्सेस को एक फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेट किया। वही वेस्टर्न मीडिया इसका कार्टून बनाकर कुछ इस तरह मजाक बना रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज और भी कई कंट्रीज चाहते ही नहीं कि भारत इस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी में या किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन वे ये शायद भूल गए हैं कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने ही की थी। वे शायद भूल गए हैं कि भारत किस तरह इस पोजीशन पर पहुंचा है और अब भारत तो चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Manned moon landing by 2040. An Indian landing on the moon by the year 2040. चांद पर किसी इंसान को भेजकर फिर उसे वापस पृथ्वी पर लाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हेवी लॉन्च व्हीकल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करनी पड़ती है। आज तक सिर्फ अमेरिका ही चांद पर इंसान को भेज पाया है। नासा ने अपोलो मिशन के तहत 1969 से 1972 तक 12 स्पेस क्रू को चांद पर भेजा है। लगभग 60 साल बीत गए, लेकिन अमेरिका के अलावा और कोई भी देश चांद पर अभी तक इंसान को भेज नहीं पाया है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नासा बाकी स्पेस कंपनीज से कितना आगे है। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका, भारत, चीन, रूस जैसे कई देश अगले कुछ वर्षों में इंसान को फिर से चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि ये सभी देश इंसान को चांद पर कब भेजने वाले हैं। नासा अपने आर्टेमिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में नासा अपने 2 स्पेस क्रू को चांद की सतह पर 2026 तक साउथ पोल पर उतारने वाला है, जो वहां करीब 1 सप्ताह तक चांद पर रिसर्च और टेस्टिंग करेंगे। इस आर्टेमिस प्रोजेक्ट के लिए स्पेस एक्स लूनर लैंडर को डेवलप कर रहा है। चीन भी अपना मानव युक्त यान मांगझाओ और चांद पर उतरने वाला व्हीकल लान्यू और भी कई हैवी लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर रहा है। चीन का प्लान है कि वह 2030 तक चांद पर अपना स्पेस क्रू को उतारे। और भारत की बात करें तो भारत ने चंद्रमा की सतह पर कई सफल कदम उठाए हैं। 2008 में चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी के संकेत पाए। इस तरह भारत चांद पर पानी की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। India launched its first unmanned moon mission on Wednesday. Some expressed relief that rain had held off. I congratulate all the scientists associated with this mission for the successful completion of the first step. Our scientific community has once again done the country proud and the entire nation salutes them. फिर 2023 में साउथ पोल पर चंद्रयान-3 ने शानदार लैंडिंग की। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 जैसे नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत चंद्रयान-4 को 2 हिस्सों में लॉन्च करके स्पेस में डॉकिंग की तकनीक को विकसित कर रहा है, जिससे भविष्य में अगर भारत स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहे तो वह बना सके। और इसी चंद्रयान-4 के मिशन में चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को लेकर वापस पृथ्वी पर लौटने की प्लानिंग है। और वहीं इसके बाद चंद्रयान-5 में भारत और जापान मिलकर एक ज्वाइंट मिशन करेगी, जिसमें ये चंद्रमा की सतह पर एक लगभग 250 किलोग्राम का रोवर भेजेंगे। Indian government has approved plans for Chandrayaan-5 moon mission. Here 350 kg mass is the type of rover. It's a huge program. इसरो ने आज तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है, लेकिन इसरो के मिशन गगनयान का उद्देश्य है कि 2 भारतीय स्पेस क्रू को पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिन तक भेजकर सुरक्षित रूप से वापस लाना।
इसके परीक्षण के रूप में भारत ने 2025 को गगनयान वर्ष भी घोषित किया है, जिसके तहत इस वर्ष के लास्ट मंथ तक कई मानव रहित परीक्षण किए जाएंगे। 2026 में 2 और मानव रहित परीक्षण करने के बाद तब जाकर कहीं 2027 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को एक सक्सेसफुल मिशन बनाने के लिए भारी लॉन्च व्हीकल जैसे कई प्रणालियों को भारत खुद अपने दम पर डेवलप कर रहा है, ताकि यह मिशन पूरी तरह सेफ हो सके। इस तरह के मिशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें 2 रियल क्रू मेंबर्स की जान दांव पर लगी होती है। इस तरह के मिशन फेल होने से उस कंट्री की रिपुटेशन पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली खराब होती है। खैर, भारत को किसी इंसान को चांद पर भेजने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि भारत अपने किसी स्पेस क्रू को 2040 तक चांद पर भेज सकता है।